रोज तो बलात्कार हो रहे हैं, नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। कहाँ सशक्त है? कौन सा कानून बनाया है? बलात्कारी सरेआम भाजपा की सरकार में सरेआम घूमते हैं। किसे अरेस्ट किया, किसे फांसी की सजा आज तक सुनाई है क्या? अभी ये स्थिति है कि अगर आप रोजगार की बात करोगे, भुखमरी की बात करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा आप कि धर्म विरोधी तो नहीं हो। जो अपनी समस्या लेके जाता है उस समस्या को इसलिए लेके डाल देते हैं कि कहीं अगर उसका वो विरोध करे तो उसको धर्म विरोधी माना जाता है, हिंदू विरोधी माना जाता है। ठेकेदारी प्रथा जो लाया है ये श्रमिकों की, जो 3,000, 30,000, 40,000 जो सैलरी लेते थे उनको 6,000 में 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। सेना के जवान को यही श्योरिटी नहीं रहेगी कि उसको आगे नौकरी करना है, तो जैसे सब लोग सेटिंग करते हैं वो क्यों नहीं करेगा? और अगर वो सेटिंग करेगा तो 1 सेकंड लगेगा और देश गुलाम हो जाएगा। नोट दे के मोदी जी ले जा रहे होंगे। जिसको नोट देता है मोदी वही महिलाएं काम कर रही हैं और भाजपा की नीति है नोट देना और आगे बढ़ना, झूठ बोलना, झट बोलना। युवा तो बेरोजगार है, पकोड़े तल रहा है भैया। मोदी जी ने जो बोला वो कर रहा है, युवा पकोड़े तल रहा है। युवाओं को क्या बनाने की राजनीति चल नहीं रही है। तो अमित शाह के बेटा में क्या काबिलियत है जो बीसीसीआई का सचिव बना रखा है, वो पकोड़ा क्यों नहीं तल सकता? बीजेपी की सरकार में किस तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है, इसी मुद्दे पे मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तमाम लोग अभी भी मेरे साथ हैं, इससे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी बाबा महाकाल की नगरी में आए थे, लेकिन अभी यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। किस प्रकार का अन्याय यहाँ पर हो रहा है? जो सुविधाएं मिलना चाहिए वह आम व्यक्ति तक पहुँचती नहीं है और समाजवाद और सारी चीज़ों पे उन लोगों का हस्तक्षेप रहता है। केवल जातिवाद को लेकर, समाजवाद को लेकर वो लोग बात करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कोई भी सरकार का कोई विजन नहीं है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं करी सरकार। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं कर रही है। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करा था, लेकिन उनकी गारंटी वो फेल हो गई। देश में जितनी भी गारंटी ला रहे हैं आज की तारीख में वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं और अमित शाह इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि हम तो केवल जुमले बोलते हैं। अब आम मतदाता को भी समझना पड़ेगा कि काम देश में किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। आज किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, गरीब आदिवासी हरिजन अल्पसंख्यक परेशान है। इनके राज के अंदर देश पे कर्जा भी बढ़ रहा है, प्रदेश में भी कर्जा खूब बढ़ गया है। मोहन सरकार केवल घोषणा कर रही है। शिवराज सिंह जी के पिताजी निकले घोषणा करने के अंदर। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हमारे देश में। कई विदेशी महिलाएं हमारे देश में, उनके साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। मोदी जी आए थे 2014 में तो बोले थे देश बदल देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तरक्की की ओर देश को बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ हो रहा है? उन्होंने 15 लाख का भी जुमला दिया था, उसका क्या हुआ? आए 15 लाख? आप बताइए। आए क्या? आप बताओ ना। हमारे वाले तो आप हमारे चौथे स्टेम हमारे वाले पर भी हुए नहीं आए नहीं, तो हम भी गरीबी रेखा के नीचे आ गए। महंगाई खत्म हुई? नहीं हुई। बेरोजगारी नहीं हुई। देश की तरक्की हुई? कहाँ हुई? दिख रही है टीवी में दिखा रहे हैं सब तरक्की हो रही है। वो जो है उनकी खुद की तरक्की होना चाहिए। उनकी खुद की तरक्की हो गई 2 ही जने के, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। बस आप एक बात बताएं, चुनाव के पहले जो वादे किए थे अन्य विधानसभा चुनाव में कि किसानों को 2700 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, तो कहाँ है वो? बेरोजगारी खत्म करेंगे, किसान रोड पे, लाडली बहना 3,000 रुपये देंगे, कहाँ है 3,000 रुपये? केवल जुमला 1250 रुपये दे रहा है और वो भी लोकसभा तक का इंतजार है। लोकसभा बाद बंद होगा, सरकार चेंज होने के बाद। सरकार जैसे ही चेंज होती है बंद हो जाएगा। हाँ बोलिए। झूठ बोलो, झट बोलो, जल्दी से बोलो नीति पर चल रही है मोदी सरकार। 20 साल से बेवकूफ़ बना रही है आम जनता को। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी जो है शिवराज सिंह जी चौहान की नेतृत्व में और अब जो मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इन्होंने भी झूठे वादे किए हैं आम जनता से, बेरोजगार युवाओं से, दिव्यांगों से। दिव्यांगों की माननीय कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। 15 महीने की सरकार में दिव्यांगों के लिए 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये पेंशन की थी और बस यात्रा में 50% किराए में यात्रा लागू की थी। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी और बंटाधार कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। लेकिन हाँ, बातें बहुत करते हैं मोदी जी, टीवी पे आते कहते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। केवल वैसा धर्म गरम अगर ये नहीं बीच में से हटा दें, हिंदूवाद हटा दें, तो इनका सरपंच भी नहीं जीते। बीजेपी वालों का बिल्कुल। अरे आप कह रहे हो सरपंच ना जीते, कह रहे आपकी बार 400 अभी ये स्थिति है
कि अगर आप रोजगार की बात करोगे, भुखमरी की बात करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा आप कि धर्म विरोधी तो नहीं हो। यानी जो अपनी समस्या लेके जाता है, उस समस्या को इसलिए लेके डाल देते हैं कि कहीं अगर उसका वो विरोध करे तो उसको धर्म विरोधी माना जाता है, हिंदू विरोधी माना जाता है। इस तरीके से काम। बाकी रोड पे जो चीज़ दिखना चाहिए, भाई बेरोजगारी कम होती दिख नहीं रही, भ्रष्टाचार कम होते दिख नहीं रहा, कोई काम तो होती नहीं। क्या कह रहे हैं? ठेकेदारी प्रथा जो लाया है ये श्रमिकों की, जो 3,000, 30,000, 40,000 जो सैलरी लेते थे उनको 6,000 में 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। अरे आप कह रहे सेना में अग्निवीर ले आए हैं, उनको 4 साल बाद निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल निकाल देंगे। हाँ सेना के जवान को यही श्योरिटी नहीं रहेगी कि उसको आगे नौकरी करना है, तो जैसे सब लोग सेटिंग करते हैं वो क्यों नहीं करेगा? और अगर वो सेटिंग करेगा तो 1 सेकंड लगेगा और देश गुलाम हो जाएगा। सेना को कमजोर करने का एक जो है योजना ये लेके आए। गलत तरीका है। सेना जैसी चीज़ को कभी भी ठेकेदारी प्रथा या 1-2 साल के लिए बॉन्ड वाली स्थिति में हमको कभी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका विश्वास ही रहता है जो हमारा देश सुरक्षित रहता, बॉर्डर सुरक्षित रहता। नाराजगी दिख रही है जनता के बीच। जनता के सबके बीच में दिखेगी वो चीज़। और तमाम लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। कांग्रेस ने 65 साल इस देश पे राज करा, साथ में दूसरी पार्टियों ने राज करा। रिजर्व बैंक से मात्र 58-55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था, लेकिन 8 साल के अंदर 155 लाख करोड़ का कर्जा मोदी सरकार और हमारे मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार जिसे बोलते हैं, उसने 400 करोड़ का कर्जा ले लिया। कर्जा कर रहे, विकास नहीं कर रहे। एक अकेला सब पे भारी 400 पार। अरे तो ईवीएम से लड़ रहे हैं चुनाव, बैलेट पेपर से लड़के देखे। ईवीएम में धांधली है। ईवीएम में धांधली 100%। अगर ईवीएम नहीं रहेगी तो 100 सीटें आना भी मुश्किल हो जाएगी। 100 सीटें आने मुश्किल। क्या कह रहे हो? बोलो। अरे मैं नहीं बोल रहा भाई। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह दो कि विकास तो छोड़ दो और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने बंद कर दो। ये तो किसान एक दिन एकत्रित हो गया है, नहीं उस दिन तुम्हारे पता नहीं लगेगा। एकजुट तो हुए किसान, वहाँ बॉर्डर पे बैठे। देखो बॉर्डर पंजाब वाला का क्या होता है, नहीं तो फिर एक साथ होंगे किसान। हम भी जाएंगे, एमपी के किसान भी यहाँ से। एमपी के किसान दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर किसानों की मांग नहीं मानेगा तो। किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कर रहे? तो किसानों की आय दोगुनी होगी। गाड़ियां चढ़ा रहे किसानों के ऊपर, और क्या कर रहे? आय दोगुनी करने आए थे। कहाँ दोगुनी? उसका खर्च दुगुना कर दिया उन्होंने, आय का दुगनी करी। किसका घर दोगुना किया? खर्च किसानों का खर्च दोगुना कर दिया। जो पहले लागत लगती उससे 2 गुना लागत लग रही, और आय कहाँ 2 गुनी? काम कुछ नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं। महंगाई बढ़ गई। किसानों को कुचल रहे हैं, बस अत्याचार कर रहे हैं किसानों के ऊपर। ठीक है। और इधर भी तमाम लोग मौजूद हैं मेरे साथ, इनसे भी बातचीत करेंगे। तमाम महिलाएं भी हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, महिला हैं आप, राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, महिला न्याय का मुद्दा उठाया जा रहा है। क्या लग रहा है महिलाओं के साथ कैसा अन्याय हो रहा है? महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है? महिलाओं के साथ में भाजपा की सरकार में शुरू से ही अन्याय हो रहा है और होता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार, सबसे बड़ी समस्या रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। पूरी उज्जैन नगरी बेरोजगार है और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे, तो अवश्य न्याय मिलना चाहिए। चाहे युवाओं की बात हो, बेरोजगारी की बात हुई, या महिलाओं के साथ में जो अत्याचार होता है, घटना होता है, महिलाओं के न्याय की बात हुई। लेकिन अभी मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं की मैं रक्षा कर रहा हूँ, महिलाओं को सशक्त कर रहा हूँ, महिलाएं उनकी सरकार में बहुत मजबूत हो गई हैं, ऐसा लग रहा है? हमें तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है। बताएं कहाँ सशक्त हो रही है? रोज तो बलात्कार हो रहे हैं, नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कहाँ सशक्त है? कौन सा कानून बनाया है? बलात्कारी सरेआम भाजपा की सरकार में सरेआम घूमते हैं। किसे अरेस्ट किया, किसे फांसी की सजा आज तक सुनाई है क्या? महिलाएं मोदी जी के साथ जा रही हैं? वो बिक रही होंगी, नोटों में बिक रही होंगी, नोट दे के मोदी जी ले जा रहे होंगे। जो नोट, जिसको नोट देता है मोदी, वही महिलाएं काम कर रही हैं। और भाजपा की नीति है नोट देना और आगे बढ़ना, झूठ बोलना, झट बोलना और आगे बढ़ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि देश की महिलाएं मेरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है। मोदी जी के कहने से क्या होता है? मोदी जी के कहने से होगा कि परिवार, जब जनता मानेगी कि अपना परिवार है, बहनें कहेगी कि हाँ मोदी जी मेरा परिवार है, तभी तो मोदी जी परिवार के कहलाएंगे। कहाँ से कहलाएंगे? लेकिन बस कहने के लिए परिवार है, चुनाव आ गया तो परिवार की याद आई, जय श्री राम की याद आई, मंदिर मस्जिद की याद आई, मस्जिद तोड़वाना, मंदिर बनवाना, ये याद आती है उनको, और मोदी जी को कुछ याद नहीं आता है। लेकिन कह रहे 18 घंटे काम करता हूँ, जब से आया हूँ देश का विकास हो गया है। कौन सा विकास हो गया बताओ मुझे? महिलाओं के साथ में इतना अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, बेरोजगार घूम रहे हैं लोग, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। कौन सा अच्छा हो रहा है मोदी जी के? में तो दिखा रहे विकास।
मंदिरों का विकास हो रहा है, मंदिरों का विकास हो रहा है। यानी कि महिलाओं को न्याय चाहिए, अन्याय हो रहा है महिलाओं धर्म के नाम पे मतलब लूट खसोट और उसके अलावा महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। हो रहा है। ठीक है, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से, यदि ये माइक वहाँ तक पहुँचता हो तो हिंदुस्तान के अंदर जो अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोग हैं उनकी 60% छात्रवृत्ति सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। 60% छात्रवृत्ति अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आई है और गरीब बेचारे परेशान हो रहे हैं। पिछले 2 वर्ष से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे उनका शिक्षा, जिससे उनको किताबें खरीदना पड़ती है और रियायत पिछली जाति के लोगों को नहीं मिल रहा है। मोदी जी तो खुद बोलते थे वो अति पिछड़े हैं, सबके लिए काम करेंगे, कल्याण करेंगे, अब नहीं कर रहे क्या? मैं आपसे झूठ बोलूँगा क्या? मेरा बच्चा पिछले 2 वर्ष से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहा है कि 60% सेंट्रल से उसको छात्रवृत्ति पड़ती है। वो बीटेक कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज से और अभी तक उसको 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। यानी कुछ हो नहीं रहा। कुछ हो नहीं रहा। गेहूं लेके आए हैं, क्या कहेंगे? हम किसानों की मांग रखने आए थे। आज जो बीजेपी सरकार ने किसानों के गेहूं एमएसपी 2700 रुपये क्विंटल के देने की बात कही थी, आज किसानों के साथ छलावा हो रहा है और किसानों को 2200 से 1800 2000 ऐसा किसानों का गेहूं बिक रहा है। हमारा किसान आज परेशान है। तो हम बीजेपी सरकार से, राहुल जी बीजेपी की सरकार के खिलाफ हम बोलने आए थे कि जो वादा किया है सरकार ने वह पूरा करे, अन्यथा चुनाव नज़दीक है लोकसभा के, उसमें परिणाम देखने को मिलेगा बीजेपी को। क्या कह रहे हैं बोलिए? सर, मैं आदरणीय राहुल जी की जो न्याय यात्रा, जो सामाजिक न्याय यात्रा और राजनीतिक न्याय यात्रा जो लेके चल रहे हैं, तो मेरी राहुल जी तक अगर बात पहुँचे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रविदास चमार समाज का यहाँ पर 3 से 3.5 लाख वोट है। उसके बावजूद भी यहाँ रविदास समाज को कभी टिकट नहीं दिया जाता है। तो रविदास समाज को भी मुख्य धारा से जोड़े और इससे कांग्रेस मजबूत होगी। और मैं बात भी कर रहे हैं तमाम पिछड़े वर्गों की, नहीं, पिछड़े वर्गों की भी बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात, वो हमारे भाई हैं। हम पिछड़ों की भी बात करते हैं, हम एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। पर हमारा एक ही निवेदन है और ये विशेष निवेदन है, राहुल जी तक जरूर पहुँचे और सामाजिक न्याय हो। राहुल जी ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी रविदास चमार समाज के साथ भी उनको हिस्सेदारी मिले, ये हमारी मंशा है, ये हमारी मांग है। जय कांग्रेस, राहुल गांधी जिंदाबाद। है आप युवाओं से बात करता हूं मैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? युवा तो बेरोजगार है, पकोड़े तल रहा है भैया। मोदी जी ने जो बोला वो कर रहा है, युवा पकोड़े तल रहा है। केवल देश में मोदी जी से बोला गया था कि युवाओं को रोजगार दीजिए, तो मोदी जी ने एक ही चीज़ की थी, युवा बेरोजगार है तो पकोड़ा तलें। पकोड़ा तलने की राजनीति चल रही है देश में, और देश में केवल विकास हुआ है तो मोदी जी का विकास हुआ और मोदी जी के मंत्रियों का विकास हुआ है। अन्यथा यहाँ देश में कुछ मोदी जी के मित्रों का तो बहुत विकास हो चुका है, और विकास इतना हो गया कि विकास हो चुका है उनका। वो कहे थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं को मजबूत बनाएंगे, युवा पैसा कमाएगा, कमा नहीं रहे। अरे क्या कमा रहे युवा भैया? आप उज्जैन में हो, उज्जैन में जाओ, कितने युवा सैकड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, सुबह बैठे रहते हैं कि हमें रोजगारी मिले, लेकिन उन्हें रोजगारी नहीं मिलती है। तो मोदी जी ने कहा था पकौड़े तलो, वो भी रोजगार है। अरे कहा तो पकौड़े तलो, पकौड़े तल लेंगे तो गिराक आएंगे क्या? पकौड़े इसके लिए भी धंधा, आज कोई सा भी धंधा लगाते हैं तो उसके लिए भी पैसा लगाना पड़ता है। मिल बंद हो गई है, सारे यहाँ बेरोजगार बेचारे जो हमारे माता पिता थे सब बेरोजगार हो गए, उनकी औलादे बेरोजगार है। सर, अमित शाह के बेटा में क्या काबिलियत है जो बीसीसीआई का सचिव बना रखा है, वो पकौड़ा क्यों नहीं तल सकता? अमित शाह का बेटा क्यों नहीं तल सकता? वो अमित शाह का बेटा क्यों पकौड़ा नहीं तल सकता? उसमें क्या काबिलियत है जो बीसीसीआई का प्रमुख सचिव बना? वो वीवीआईपी, इस वास्ते पकौड़े नहीं तल सकता है, वो केवल घर में बैठ के पकौड़े को ठग रहे हैं। युवाओं को क्या बनाने की राजनीति चल नहीं रही है, ठग नहीं रहे, क्या बना रहे हैं? हिंदू मुस्लिम पे अब चुनाव होते हैं तो हर चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे कर दिया जाता है। देश के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, सड़क के मुद्दों पे चुनाव। मानते क्यों हो, क्यों वोट देते हो भाई फिर? हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, मोदी जी को वोट नहीं देते। हम तो जानते भी नहीं मोदी जी को कौन है। अब की बार क्या होगा? अब की बार जो निकला है, जो एक ही व्यक्ति है जो कांग्रेस में कीड़ा लड़ा रहा है, उसका नाम है राहुल गांधी। और देश का प्रधानमंत्री आने वाले समय में, सुन लो सत्ताधारियों, आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा। ईवीएम हटाओ और चुनाव कराओ। नहीं देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो आप खुद के ना, आप खुद मीडिया वाले हो। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिए, 100% शिक्षा पे खर्च होना। देश गुलाम हो जाएगा, अपन भी गुलाम हो जाएगा। कहते रहे स्कूल बना रहे, अरे बेवकूफ बना दिया। क्यों रहे हो? ये बताओ मोदी जी। शेर एक ही नारा, राहुल गांधी, राहुल गांधी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। शिक्षा पे कोई बात नहीं करता देश में आज के टाइम पे। इस सरकार में शिक्षा पे कोई बात नहीं। बीजेपी सरकार में शिक्षा पे बात
शिक्षा पे कोई बात नहीं करता है। इतना भ्रष्टाचार हो तमाम लोग थे, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे भी मोदी पैर धुलाता है, बिठा के तिलक करता है, और उसी के मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी हो, वो सफाई मजदूर दूसरे वर्ग के लोग आज 4,500 रुपये में काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनने प्राइवेटाइजेशन ऐसा कर रखा है, शब्द का ठेकेदारी प्रथा कर रखी है उनने, और ठेकेदारी प्रथा ऐसी कर रखी है, उसके मजबूर है कि 8-8, 9-9 घंटे वो मजबूर है सब लोग काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको बच्चे पालना है। आप चाहते हैं ठेकेदारी ठेकेदारी प्रथा कम होनी चाहिए। जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो चल रही है, हब दूर चल रही है, वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनने सब दूर देश को गुलाम बनाने का काम कर रहा है। और राहुल गांधी को लाएंगे आप लोग? बिल्कुल लाएंगे राहुल गांधी। एक ही नारा, एक ही नाम, राहुल गांधी हमारा। मेन इशू, मेन मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तमाम मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो लोग हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा बने। इनका ये कहना, देश में अन्याय हो रहा है, राहुल गांधी न्याय दिलाएंगे और ये लड़ेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। न्याय का हक मिलने तक।